एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था जगदीश। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था, किंतु कुछ समय से उसकी मूर्तियां बिक नहीं रही थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था और रोज सुबह जंगल जाता था। जंगल से बड़े बड़े पत्थर घर लेके आता, फिर पूरे दिन उन पत्थरों से मूर्तियां बनाता। एक दिन जब वह मूर्ति बना रहा था तो गांव के सरपंच आए और जगदीश से बोले, क्यों भाई जगदीश, कैसे चल रहा है काम? राम राम सरपंच साहब, राम 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 राम। काम तो धीमा ही चले है। के बताऊं, कई दिन हो लिए कोई ग्राहक ही नहीं आता। बस इतनी छोटी सी बात। अरे तेरी परेशानी हम अभी दूर किए देते हैं। हमने गांव के लिए नए मंदिर का निर्माण कराया है और गांव वाले चाहते हैं कि उस मंदिर के लिए तुम मूर्ति बनाओ। इस काम के लिए भाई तन्ने उचित दाम भी मिलेगा। अरे सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थारा। मैं आज ही मंदिर के लिए अच्छी सी मूर्ति बनाना शुरू कर देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हम 8 दिन बाद आवेंगे और मूर्ति ले जाएंगे। ये बोलकर सरपंच और गांव वाले चले गए। जगदीश सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ अच्छे पत्थर की जरूरत थी। जंगल में उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। ये दोनों पत्थर चोखे लागे हैं भाई, इन्हें ले चलूंगा आज। चलो भाई, उठा लेता हूँ। और फिर जगदीश दोनों पत्थरों को उठाकर ले गया। जैसे ही जगदीश ने पत्थर उठाया और अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराशना शुरू किया तो हथौड़ा पड़ते ही वो पत्थर डर गया और बोला, अरे अरे, क्या करा तो भैया, भैया क्या करा तो? हमको छोड़ दो भैया, हमको कोई मूर्ति उड़ती ना बनना भैया, हमको पत्थर रहने दो भैया। जगदीश को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उस डरपोक पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। देखते ही देखते उस पत्थर से जगदीश ने गणपति की सुंदर मूर्ति बना दी। कुछ दिन बाद सरपंच आए और बोले, अरे भाई, वो मूर्ति बनी या ना बनी? अरे सरपंच साहब, राम 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 भाई। ये थारी मूर्ति एकदम तैयार पड़ी है, ले जाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे कितनी सुंदर मूर्ति है भाई, वाह वाह वाह। ये ले भाई जगदीश, यो रहा तेरा वेतन। अब इस मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए बस। और फिर गांव वालों की नजर पास ही पड़े डरपोक पत्थर पर पड़ी। उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये पत्थर भी ले लेते हैं, काम आएगा। ताऊ यो सही कह दी, नारियल फोड़ने को भी तो पत्थर चाहिए। गांव के लोग मंदिर में धूमधाम से गणपति जी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। डरपोक पत्थर मूर्ति के सामने रख दिया जाता है, जहां मूर्ति की पूजा अर्चना होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। वहीं डरपोक पत्थर पर लोग नारियल फोड़ा करते थे। क्या करा तो भाई? क्या करा तो? मर गया। वो गणपति की मूर्ति को देखकर कहता है, वाह भाई वाह, ये कौन इंसाफ हुआ। ए भैया, तुम्हें लोग फूल चढ़ाते हैं और हमका देख लीजिए, धर नारियल पे नारियल, धर नारियल पे नारियल ठोके जा रहे हैं। हम दोनों तो पत्थर ही हैं भैया। हाँ है तो, हम दोनों पत्थर ही हैं, मगर जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था तो तुम चोट खाने से डरने लगे। तुमने अपना मौका गंवा दिया, वरना अभी मेरी जगह तुम्हें पूजा जाता। पत्थर कुछ नहीं कह सका। अजी क्या कहता, बात तो सही थी। हाँ हाँ, अब क्या कहें भैया, हमको तो लागत है नारियल की मार सेना ही हमारा नसीब है। कुछ दिन यूं ही नारियल की मार से सेकर बीत गए। नारियल का पानी पत्थर को तरावट देता और लोग मूर्ति के लिए जो भी मिठाई लाते थे वो भी पत्थर पर रख दिया करते थे। मीठी मीठी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी पत्थर को मिलने लगी। चोट तो लगती थी, मगर उसके बदले कितना कुछ मिलता था। डरपोक पत्थर को मूर्ति की कही बात अब समझ आ गई थी। ए मूर्ति, तुम बहुत सही कहते थे। अगर मैं चोट खाने से न डरूं तो मैं कितना कुछ पा सकता हूँ। यही तो जीवन की सच्चाई है। पत्थर हो सकता है तुम्हें श्रम करना पड़े, चोट खानी पड़े, मगर धीरज और सेजता से हमें उसका मीठा फल जरूर प्राप्त होता है। तो चोट खाने से कभी नहीं हिचकिचाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किलों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का साथ मिलकर सामना करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक बार की बात है, एक किसान को एक ऐसी मुर्गी मिली जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। वो सोने का अंडा बेचकर खूब पैसे कमाता था।
इस मुर्गी के कारण किसान अब बहुत धनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो रही थीं। धीरे धीरे वो किसान नजदीक के सभी गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, घोड़े और पैसे, और वो अब बहुत सारे खेतों का मालिक बन चुका था। एक बार उस किसान ने सोचा कि मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे अंडे होंगे। अगर मैं उन सभी अंडों को एक बार में निकाल लूं, तो उस किसान ने सोचा कि मुर्गी को मारकर फिर उसके पेट से सारे अंडे निकाल सकते हैं। मुर्गी के पेट में न जाने कितने सारे अंडे होंगे। वो सारे अंडे हमें कैसे मिल सकते हैं? मुर्गी का पेट काट देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। इस प्रकार उसने मुर्गी को काट डाला। अब मिलना क्या था, मुर्गी मर गई। अब किसान रोज के अंडे से भी हाथ धोबे था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।